भक्ति पूर्वक श्री राम में रहनी नहीं है। तव नर खर कुकर सुकर सो, तव माने तो वह मनुष्य, खर माने गधा बोझा ढोने के लिए है, कुकर है भूखने के लिए, सुकर है सम जाय जियत जग माही, जाय माने व्यर्थ जगत में जीता है। गधा है बोझा ढोने के लिए, कुकर है भूखने के लिए, सुकर है अभक्ष भक्षण करने के लिए। जाय जियत जग माही, जगत में वह व्यर्थ जी रहा है। तिनते खर सुकर स्वान भलो, जड़ता बसते न कहे कछुओ वे। तुलसी जहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे। जननी कत बार मुई 10 मास भई, किन बाँझ गई किन चोय। जरि जाऊ सो जीवन जान की नाथ, जियई जग में तुमरो बिन होए। तिनते खर सुकर स्वान भलो। काम क्रोध मद लोभ नींद, भय भूख प्यास सब ही के। मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। काम क्रोध मद लोभ नींद, भय भूख प्यास सब ही के। ये सबको है, किसी भी शरीर में रहें जीव, सबको है, पशु पक्षी मानव दानव देव सब में। काम क्रोध मद लोभ नींद भय भूख प्यास सब ही के। लेकिन मनुज देह सुर साधु सराहत, मानव शरीर को देवता और साधु प्रशंसा करते हैं। क्यों? का सो स्नेह सिय पी के, वह सिय पी के स्नेह के कारण। श्री सीता जी के स्वामी श्री रघुनाथ जी में स्नेह प्राप्त हो, इसीलिए, और किसी के लिए नहीं, और कोई कारण से नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्य में तत्पशुभिर नरानम। धर्मे ही तेषा मधिको विशेषो, धर्मे ही ना पशु भी समान। धर्मेण हीना पशु भी समान। फिर तो पशु में तुम्हारे में अंतर क्या रहा? जो पैरहन राम सुनाए। तो मानव शरीर की प्रशंसा है भगवत भक्ति से। भगतिवंत यति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। तुलसी भगत सुपच भलो, रटे रैन दिन नाम। ऊंचो कुल के काम को, जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भुधरनी पर, भुजगन के स्थान। तुलसी अति नीचे सुखद, मुख अन्नय रूपान। मुख अन्नय रूपान। तो मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। सूर सुजान सुपूत सुलक्षण, गनियत गुण गरुआए। बिनु हरि भजन, इंदारुन के फल, तजत नहीं करुआई। सूर सुजान, सूर माने वीर है, सुजान है, सुपूत माने सुंदर पुत्र है, माता पिता के प्रिय पुत्र सुपूत है। सुलक्षण सुंदर लक्षणवान है। गनियत गुण गरुआई, सदगुणों में गरुआई माने गरुआपन गनियत गिने जाते हैं। लेकिन बिनु हरि भजन, इंदारुन के फल जो। बिना हरि भजन किए वह शरीर, वह मानव शरीर कैसा है?
कहा इंदारुण के फल, इंदारुण के फल के समान है, जो तजत नहीं करुआई, जो अपना करुआपन नहीं छोड़ता है। इंदारुण के फल, जिसको तिलकोर के फल कहते हैं, कड़ुआ होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, लता में ये फल लगता है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में, लेकिन ये खाते नहीं बनता, बहुत कड़ुआ होता है। वैसे ही भले ही मनुष्य सूर माने वीर हो जाए, सुजान हो जाए, सपूत हो जाए, सुलक्षण हो जाए, गुण में गरुआपन गिने जाए, लेकिन यदि भगवान में प्रेम नहीं है तो वह इंदारुण के फल की तरह है। वो इंदारुण के फल जैसे है, अपना करुआपन नहीं छोड़ता, अभिमान नहीं जाता उसका। कहने का भाव यह है, सर्वगुण संपन्न हो जाए लेकिन भजन नहीं तो वो कोई काम की नहीं है। और जिसने भजन कर लिया उसमें कोई गुण नहीं है, एक एक करके सब गुण आ जाता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, ये सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रामचरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, सुत सिद्धांत नीक तहि जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। कीरति कुल कर तूति भूति भली, शील स्वरूप सलोने। कीरति कुल कर तूति भूति भली, शील स्वरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस, सालन साग अलोने। कीरति कुल कर तूति भूति भली। कीरति जस, कुल करतूति सुंदर करनी, भूति ऐश्वर्य, भली माने अच्छी हो। सुंदर कीरति हो, सुंदर कुल हो, सुंदर करनी हो, सुंदर भूति हो, और वह शीलवान हो, सुंदर स्वरूपवान हो, सुंदर हो। सलोने माने सुंदर हो, सलोना हो, लावण्य युक्त हो। लेकिन तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस, सालन साग अलोने। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु में यदि अनुराग नहीं है, तुलसी प्रभु अनुराग रहित जस सालन साग अलोने। जैसे सालन साग, सालन माने सुंदर साग ऐसा कह लीजिए, अथवा सुंदर साग भाजी सालन है, लेकिन वह साग अलोने, अलोने माने बिना नमक के बेकार लगता है। सालन माने सुंदर मसालेदार साग बनाए हो, लेकिन अलोने हैं तो वह किसी काम का नहीं है। सालन साग, सालन साग का अर्थ एक साथ किया गया है साग भाजी। अलोने माने बिना नमक के। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेहन नातो। ए तो अनादर हूँ तो ही तेन हातो। राख्यो राम सुस्वामी सो, नीच नेहन नातो। गोस्वामी जी अपने आप से कहते अरे नीच, श्री राम जी जैसे सुस्वामी माने सुंदर स्वामी से नेह और नाता माने संबंध को तुमने नहीं रखा। श्री राम सुस्वामी है, राम सुस्वामी कुसेवक, मोसो निज दिश देख दया निधि पोसो। श्री राम जी जैसे सुंदर स्वामी से नीच तुमने ना नेह रखा ना नाता माने संबंध रखा। ये तो अनादर हूं
तो ही ते न हाथो। तूने इतना बड़ा अनादर किया श्री राम जी को, फिर भी श्री राम जी ने तुम्हें नहीं हाथों माने नहीं परित्याग किए, तुम्हें उन्होंने नहीं छोड़ा, नहीं परित्याग किए। जोड़े नए नाते नेह, जोड़े नए नाते नेह, फोकट फेंके देह के दाहक गाहक जे के। जोरे नए नाते नेह, तुमने नए नए नाते संबंध, नेह माने स्नेह को जोड़े। ये सब फोकट है, फोकट माने व्यर्थ है, फीके माने नीरस है। तुमने जहां जहां नाता जोड़ा, जहां जहां स्नेह किया, सब व्यर्थ है, सब नीरस है। तो का ये सब देह के दाहक, ये सब तो शरीर को जलाने वाले हुए, और गाहक जी के माने प्राण के ग्राहक हुए, सब स्वार्थी हुए, सब शोषण करने वाले ही हुए, पोषण करने वाले कोई नहीं हुए। अपने अपने को सब चाहत नी को, मूल दुहू को दयालु दुलहसी को। अपने को और आपने को, अपने आप को और अपनों जो रिश्ते नाते परिवार के लोग हैं, उन सभी को नीको चाहत, भला चाहते हैं। अपनी भला, अपने परिवारजनों की भला, सब कोई चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के मूल में कौन है? कहा मूल दुहू को दयालु दुलहसी को। श्री सीता जी के दुल्हा श्री रघुनाथ जी इन दोनों को निर्वाहन करने में दयालु हैं, इन दोनों को निर्वाह करने में दयालु हैं। जीव को जीवन प्राण को प्यारो, जीव को जीवन प्राण को प्यारो, सुख हो को सुख राम सो विसारो। जो प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सुहात गृह जिन्है तिन्है विधि बाम। तो जीव के जो जीवन है, प्राण के प्यारे हैं, सुखहु के सुख, जो सुख के भी सुख हैं, ऐसे श्री राम जी को तुमने भुला दिया है। कि यो करेगो तो से खल को भलो, ऐसे सुसाहब सो तो कुचाल क्यों चलो। कि यो करेगो, किए हैं अब तक, और करेगो माने करेंगे क्या? तुम्हारे जैसे खल को भलो, तुम जैसे खल को भला अब तक किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ऐसे सुंदर स्वामी से, अरे मूर्ख, तूने कुचाल क्यों चला? उनसे कपट क्यों किया? उनसे छल कपट क्यों किया? तुलसी तेरी भलाई अजहू बूझई, राढ़ऊ राउत होत फिर कई जूझई। तुलसी तेरी भलाई, गोस्वामी जी कहते हैं तेरी भलाई अजहू बूझई, तुम्हारी भलाई अजहू माने अभी भी समझ में यदि आ जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुलसी तेरी भलाई अजहू बूझे, अभी भी समझ जाओ, समझ में आ जाए। राढ़व राउत होत फिर के जूझे, राढ़व माने कायर भी, राउत होत माने वीर हो जाता है। कब? फिर के जूझे माने फिर दोबारा जब लड़ता है तो। कायर भी दो चार बार जब जूझता है, लड़ता है ना, तो वह वीर हो जाता है। वैसे तू अभी भी समझ लो कि तेरी भलाई किनके द्वारा हो रही है, और फिर तू भजन करना शुरू कर दो, तुम भजन करने में वीर माने जाओगे, सूर माने जाओगे।
इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।